नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेरे आज़मी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेरे आज़मी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। मिट्टी खनन पर लगे रोक, हमारे गांव को मत उजाड़िए साहेब जैसी तख्तियां लिए मुबारकपुर अंतर्गत नीबी खुर्द के ग्रामीण ने मानक के विपरीत किए जा रहे खुदाई का गहरा आक्रोश जताते हुए बुधवार को जिला अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपकर अविलंब कार्य पर रोक लगाने की मांग किया। इसके साथ ही चेतावनी दिया कि 2 से 3 दिन के अंदर खुदाई नहीं रुकवाई गई तो मजबूर होकर आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सौंपे गए ज्ञापन में रामाशरण निषाद ने बताया कि नीबी खुर्द गांव के दक्षिण तरफ की मिट्टी का उठान NH 731 कार्य के उपयोग में किया गया है, लेकिन दक्षिण तरफ लगभग 20 फुट का जानलेवा गड्ढा हो चुका है। वहीं पश्चिम की तरफ टॉन्स नदी स्थित है। ऐसे में हमारे गांव के लोगों को चौतरफा मार पड़ी है, जिसके कारण गांव का विकास ही रुक गया है। आइए दिखाते हैं संवाददाता उवैद खान की ये रिपोर्ट। नीबी खुर्द हमारे विधानसभा मुबारकपुर के अंतर्गत नीबी खुर्द गांव आता है, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के अंतर्गत जो शासनादेश है कि 20 फीट 15 फीट 10 फीट जो भी शासनादेश है, गाइडलाइंस है, उससे हटकर 40-50 फीट पूरे गांव के बीच का हिस्से को इस तरह से तालाब बनाया जा रहा है जिस तरह से कि अगर किसी माँ का किलकारी मारता हुआ बच्चा अगर उस पोखरे में गड्ढे में गिर जाए तो 50 फीट नीचे जाके वो गिरेगा और पता चले कि उसकी माँ की जो है गोदी सोनी होगी। तो मैं इसके खिलाफ डीएम साहब से मिलने आया हूँ कि समय रहते उन ठेकेदारों को, वो भूमाफियाओं को, वो आपके शासनादेश को न मानते हुए जो खनन कर रहे हैं, इन लोगों को निर्देशित किया जाए कि समय रहते जो मानक बना है सरकार का, मानक के अनुरूप मिट्टी उठाएं, नहीं तो ये किसान आंदोलन, ये गरीब मजदूर किसान, ये सारे लोग डीएम साहब आपके बंगला से लेकर आपके ऑफिस से लेकर सदन से लेकर सड़क तक चक्का जाम धरना प्रदर्शन अपने जान की आहुति देने का काम करेंगे। अब मुझे डीएम साहब पूरा विश्वास है कि आप उस ठेकेदारों को आप संज्ञान में लेंगे और जो मानक के अनुरूप में जो मिट्टी उठानी है उनको आप अवगत कराएंगे। मुझे विश्वास है, इसी विश्वास के साथ डीएम साहब आपसे मैं मिलने आया हूँ। अब मुझे पूरा विश्वास है कि इन गरीबों के आंसू आप पोंछने का काम करेंगे। अगर गरीबों के आंसू जमीन पे गिरने का काम हुआ शबनम की मोतियों के तरीके, तो ठेकेदारों के आंसू भी गिरेंगे इसी आजमगढ़ के धरती पर। यह हिंदुस्तान जितना तेरा है उतना हिंदुस्तान किसानों का है, उतना बुनकरों का है, उतना छात्रों का है। यह हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। यह ठेकेदारों को जमीन नहीं हम उठाने बढ़ती देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑटो रिक्शा चालक समिति के पदाधिकारियों और चालकों द्वारा मंडलायुक्त कार्यालय व जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। अध्यक्षता कर रहे कृपा शंकर पाठक के नेतृत्व में 5 सूत्री मांगों को लेकर के विगत कई महीनों से स्टैंड के लिए व ऑटो परमिट 15 साल करने की तथा जिले में अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था नहीं किया तो 11 फरवरी को ऑटो चालक हड़ताल धरना प्रदर्शन चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और क्या कुछ अपनी मांगों में कहा कृपा शंकर पाठक जी ने, आपको सुनिए। हमारे जो है सभी तमाम पदाधिकारी शाहिद वगैरह सभी पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने जो है 5 सूत्री मांग सौंपा है, जिसमें ऑटो रिक्शा का 10 साल के बजाय 15 साल का परमिट बनवाया जाए, जो कई जिलों में विभिन्न गाड़ियों का 15 साल के लिए है, केवल ऑटो रिक्शा का आजमगढ़ में नहीं है, उसको 15 साल किया जाए। और ई रिक्शा ऑटो रिक्शा के लिए अस्थायी स्टैंड की व्यवस्था की जाए, पुलिस का उत्पीड़न बंद किया जाए और आरटीओ द्वारा निर्धारित किए गए 48 केंद्रों को जो है उनको विकसित किया जाए। आजमगढ़ नगर और देहात में जो सड़कें जर्जर हो गई हैं, टूट गई हैं, उनको बनाया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर के हमने आज ज्ञापन दिया है। अगर ये 10 तारीख तक इसको पूरी नहीं करते तो 11 तारीख को ऑटो रिक्शा चालकों की हड़ताल रहेगी।